ने बढ़ाई भारत की चिंता। 50% टैरिफ से भारतीय उद्योग पर खतरा। निर्यातकों की नींद उड़ गई, टैरिफ बना सिरदर्द। भारत अमेरिका व्यापार युद्ध की नई कहानी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है और अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है। इसका सीधा असर भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारतीय कारोबारियों और आयात निर्यात से जुड़े उद्योग जगत में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस नए टैरिफ वार का जवाब किस तरह देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद 27 अगस्त को इसकी डेडलाइन खत्म हो गई और अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो गया है। ये कदम न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए टैरिफ सिस्टम्स का गुड्स, ऑटो पार्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस टैरिफ के दायरे में आते हैं। इससे अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर निर्यात और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर पड़ेगा। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि ये बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 की आधी रात 12:01 के बाद उपभोग के लिए देश में लाया गया या गोदाम से रिलीज किया गया। इसका मतलब है कि अब से हर भारतीय उत्पाद अमेरिका में पहुंचते ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध और गहराने की आशंका है। भारत सरकार अब इस चुनौती से निपटने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति पर विचार कर रही है। आगे बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले का सबसे बड़ा असर भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर पड़ सकता है। सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो ये भारत के लिए एक अहम उद्योग है, जहां से अमेरिका को करीब 10.9 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। बढ़े हुए टैरिफ की वजह से भारतीय कपड़ा अब अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा, जिससे वहां की कंपनियां और उपभोक्ता वैकल्पिक सप्लायर्स की ओर रुख कर सकते हैं। इसके अलावा डायमंड और ज्वेलरी इंडस्ट्री, जिसका निर्यात करीब 10 अरब डॉलर का है, पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। सिर्फ यही नहीं, भारत से अमेरिका को जाने वाली मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों की आपूर्ति भी प्रभावित होगी, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से लागत बढ़ेगी और मांग घट सकती है। कृषि और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, जो अमेरिका की बाजार में अच्छी हिस्सेदारी रखती है, वहां भी नुकसान का अंदेशा है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ बढ़ोतरी से भारत के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में पीछे हटना पड़ सकता है और इससे देश की विदेशी मुद्रा आय पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत के प्रमुख निर्यात केंद्र तिरुपुर, नोएडा, सूरत और विशाखापट्टनम से अमेरिका को भारी मात्रा में वस्त्र, ज्वेलरी और मशीनरी जैसी चीजें भेजी जाती हैं, लेकिन बढ़े हुए टैरिफ के कारण इनका निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट्स में चेतावनी दी है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो कुछ खास श्रेणी के प्रोडक्ट्स की निर्यात मात्रा 70% तक घट सकती है, जिससे रोजगार और विदेशी मुद्रा आय दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% के जवाबी शुल्क लगाने और फिर इसे 50% तक बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ रुख अपनाया था। मोदी ने सोमवार 25 अगस्त को कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने माना कि अमेरिका के इस फैसले से भारत पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत मजबूती से डटा रहेगा और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। मोदी ने कहा कि भारत बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन एक तरफा फैसलों को मानने के लिए विवश नहीं होगा। उनका ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका ने भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जताई थी और इसके चलते टैरिफ दोगुना कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत अपने नागरिकों के दीर्घकालिक हितों और आत्मनिर्भरता की राह पर ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका के टैरिफ फैसले ने भारत के उद्योग और निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है, लेकिन सरकार और उद्योग जगत इसे संभालने के लिए सक्रिय है।